20 जनवरी को बालाघाट जिले की महत्वपूर्ण खबरों के साथ पेश है हमारा बुलेटिन। बालाघाट जिला मुख्यालय के भीतर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करने के लिए निश्चित ही यातायात पुलिस द्वारा भारी वाहनों की आवाजाही के लिए गर्रा के रास्ते डेंजर रोड होते हुए नवेगांव गोंदिया रोड की ओर रूट डाइवर्ट किया गया है। लेकिन इस दौरान बड़ी और भारी चूक दिखाई दे रही है, जब नो एंट्री के समय अधिकांश वाहन गर्रा डेंजर रोड के रास्ते शहर के भीतर प्रवेश करते हैं और शहर के भीतर से यह वाहन डेंजर रोड की ओर जाते दिखाई देते हैं। यह क्रम कई दिनों से निरंतर जारी है। ऐसे में कई बार सवाल यह उठता है कि भारी वाहन की आवाजाही किसी दुर्घटना की वजह ना बन जाए, या कहे कि यातायात पुलिस या अन्य विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी होते हुए भी जिम्मेदार आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। ऐसे कई सवाल शहरवासियों के मन में उठते हैं, जब कई बार भारी वाहन की वजह से दुर्घटना की नौबत आ जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर बालाघाट जिले के कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेश्राम द्वारा विधानसभा क्षेत्र के गांव में 2 जनवरी से सद्भावना यात्रा निकाली गई थी, जो 20 जनवरी को कटंगी नगर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में लांजी विधायक हिना कावरे सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने इस भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर सद्भावना यात्रा निकाले जाने की जमकर तारीफ की। चैतन्य यात्रा का मध्य प्रदेश में हुआ आगमन, छिंदवाड़ा में होगा समापन। इस अवसर पर जानकारी देते हुए चैतन्य यात्रा के सदस्यों ने बताया कि परम पूज्य श्रीमती निर्मला देवी का 100वां जन्मस्थली छिंदवाड़ा में 19 से 22 मार्च के मध्य मनाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारत में यह यात्रा निकाली गई है, जिसका समापन छिंदवाड़ा में होगा। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय बालाघाट द्वारा शासन के निर्देश अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं को स्वयं को रोजगार स्थापित करने और कैरियर मेले का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार जैन के मुख्य आतिथ्य एवं डॉक्टर विक्की खोबड़ागड़े, सतीश रोतेल, श्रीमती ज्योति ठाकरे, धनंजय पौनीकर की विशिष्ट अतिथि में इसका आयोजन किया गया। कैरियर मेले के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विक्की खोबड़ागड़े सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कैरियर मेले को सफलतापूर्ण आयोजन करने की जमकर तारीफ की। ऊर्जा के समाप्त होते परंपरागत स्रोत और नवीनीकृत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। इसी कड़ी में लगातार सौर ऊर्जा के लिए शासन द्वारा प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान 20 जनवरी को स्टार योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल मेले का आयोजन, सौर ऊर्जा का उद्बोधन रेवेश टी बिसेन कृष्णालय सोलर फाउंडेशन सोलर दूत द्वारा आरंभा स्कूल में दिया गया। इस दौरान उपस्थित छात्रा और छात्रों ने इस पूरे आयोजन का जमकर लाभ लिया और भविष्य में सोलर का उपयोग करने की बात कही। बालाघाट जिले ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश में अपनी अलग छवि बनाने वाले बैहर प्रीमियम लीग बैहर के त्यौहार का 29 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। उससे पहले 21 और 22 जनवरी को ट्रायल मैच खेले जाएंगे। आपको बता दें कि आईपीएल की तर्ज पर टीमों की खरीदी बिक्री, खिलाड़ियों की खरीदी बिक्री सहित सभी पूरा कार्यक्रम आईपीएल की तर्ज पर बैहर प्रीमियम लीग में आयोजन किया जाता है। इस दौरान प्रशासन का भी विशेष सहयोग इस पूरे टूर्नामेंट को प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश शासन के नवीनीकरण, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग 22 जनवरी को बालाघाट आगमन हो रहा है। इस दौरान हरदीप सिंह डंग 21 जनवरी की शाम को भोपाल से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के रास्ते सुबह 5 बजे गोंदिया होते हुए बालाघाट पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को वे सर्किट हाउस में आम नागरिकों से भेंट वार्ता करेंगे। वहीं 23 जनवरी को भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बालाघाट शहर और जिले के भीतर पुलिस प्रशासन ना जाने शराब पीने और शराबखोरी के ऊपर कितनी कार्रवाई करता है, लेकिन बीते कई दिनों से देखने में यह आ रहा है कि शहर के वार्ड नंबर 33 स्थित बालिका कन्या छात्रावास पॉलिटेक्निक छात्रावास के आसपास शाम होते ही शराबखोरी शुरू हो जाती है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन द्वारा इस और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण यह पूरा परिसर असुरक्षा के भाव में दिखाई देता है। देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए बालाघाट मुख्यालय में समाज को आनंद पूर्वक रहने और स्वस्थ रहने, मजबूत रहने के लिए भाव से नगर पालिका परिषद और वंदे मातरम राष्ट्र अभियान समिति के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 146वीं जयंती का 3 दिवसीय आनंद महोत्सव खेलो इंडिया कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रारंभ होगा, जो 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न खेल गतिविधि का आयोजन बालाघाट नगरपालिका के माध्यम से करवाए जाएंगे। बालाघाट में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी महिला टूर्नामेंट का आगाज
20 जनवरी दोपहर 2 बजे किया गया। इस दौरान श्रीमती मौसम हरिणखेड़े के मुख्य आतिथ्य श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर नगरपालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। पहला मैच बैतूल और मंदसौर के मध्य खेला गया, जिसमें बैतूल 3-0 से विजयी हुआ। दूसरा मैच बड़वानी और नर्मदापुरम के मध्य खेला गया। इस दौरान नर्मदापुरम को 4-0 से परास्त किया। 21 जनवरी को इस मुकाबले के 4 मैच खेले जाएंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा 25 जनवरी तक मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान जारी किया गया। इस दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में इसी तरह की गिरावट बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री बना रहेगा। सुबह के समय नमी बनी रहेगी और इसी तरह ठंड का दौर जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह बालाघाट जिले की हर खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बने रहे पूरी तरह से हमारे साथ अपडेट।